आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। देखिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ये 12th का चैप्टर है और नीट के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ एक परफेक्ट स्टेट है। हेल्थ इज अ परफेक्ट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। 3 वर्ड्स में हम डिफाइन कर रहे हैं। फिजिकल मीन्स उसकी परफॉर्मेंस, एक्टिविटी कैसी है, और मेंटल मीन्स उसका ब्रेन डेवलपमेंट या फंक्शन ऑफ ब्रेन कैसा है, प्रॉपर है या नहीं है, और सोशल मीन्स उसका बिहेवियर, उसका अपनी सोसाइटी में अदर इंडिविजुअल से, अदर लिविंग बीइंग से या नेचर में, एनवायरनमेंट में कैसा इंटरेक्शन है, उसकी एक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं हेल्थ। देखिए, इसमें फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? अगर इम्यूनिटी की मैं बात करूं, इम्यूनिटी को हम डिफाइन करते हैं कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट ए पैथोजन। अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन कोई भी हमारे सिस्टम में एंटर करता है तो हमारे सिस्टम का एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम मतलब उसमें बहुत सारे ऑर्गन है जो कलेक्टिवली उस पैथोजन को, अगर वो हमारी एंट्री कर गया है तो उसको रोकने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। एंटीबॉडीज़ या कुछ टी सेल्स होती हैं या हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है जो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। तो एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन और टू एलिमिनेट द पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी है कि हम पैथोजन को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो हम 2 वे में डिफाइन करते हैं। एक इनेट, जो कि हमें बाय बर्थ मिलती है, यानी बर्थ के साथ ही वो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होती है। एक एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स बर्थ के बाद जैसे हमारा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, एनवायरनमेंट में जो पैथोजन से हमारी बॉडी का इंटरेक्शन होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप होती है। तो इसमें देखिए, अगर हम इनेट की बात करें तो ये एंशिएंट है, मतलब ये बहुत पहले डेवलप हुई है। जैसे इन्वर्टिब्रेट है, इन्वर्टिब्रेट में इनेट इम्यूनिटी है। हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स ड्यूरिंग एवोल्यूशन अर्ली डेवलप हुए उसमें सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी डेवलप हुई। और एक्वायर्ड का मतलब है एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, जो हमें मिली, ये जनरली ये रिसेंट है इसका ओरिजिन, मतलब ये वर्टिब्रेट्स में इनका ओरिजिन हुआ है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है वो फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस का मतलब यहाँ पर है कि अगर इन्फेक्शन अब हमें मॉर्निंग में हुआ तो हमारी बॉडी विद इन ए डे या विद इन ए हावर वो इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट एक्टिव हो जाते हैं और उस पैथोजन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर आपको कट लग जाता है और वहाँ पर पैथोजन एंटर हो जाते हैं तो हमारा सिस्टम एक प्रोसेस स्टार्ट करता है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो वो विद इन ए डे वहाँ पर उसकी एक्टिविटी हो जाती है और वो पैथोजन को रिमूव करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर हम एक्वायर्ड प्रोसेस देखें, इसको डेवलप होने में, यानी अगर कोई हमारी बॉडी में पैथोजन गेन किया तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को वो पार्टिकुलर इम्यूनिटी डेवलप करने में डेज से वीक्स लग जाते हैं। जनरली हम कहते हैं कि 15 डेज या फिर 15 डेज से ज़्यादा वीक में हमारा ये सिस्टम फुल्ली एक्टिव हो जाता है या फुल्ली डेवलप हो जाता है, जो कि पैथोजन को रिमूव करता है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नॉट स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है तो बैक्टीरिया के लिए भी सेम मैकेनिज्म है, यानी बैक्टीरिया के लिए उसको एलिमिनेट करने का सेम प्रोसेस होगा। अगर हमारी बॉडी में वायरस एंटर करता है
तो उसको एलिमिनेट करने का भी सेम प्रोसेस होगा। यानी जो सेल्स इन्वॉल्व है वो एक पार्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो प्रोटोजोन को भी उसी प्रोसेस से एलिमिनेट करेंगे, बैक्टीरिया को भी उसी प्रोसेस से एलिमिनेट करेंगे, और जो हमारे वायरस है उसको भी एक ही उसी सेम प्रोसेस से एलिमिनेट करेंगे। मैकेनिज्म सेम है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है का मतलब क्या हुआ कि अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो पार्टिकुलर हमारी एंटीबॉडीज या टी सेल है हमारी बॉडी में वो स्पेसिफिक है, उसके अगेंस्ट एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेगी जो कि उसको एलिमिनेट करेगी। ऐसा ही अगर वायरस एंटर करता है तो उसके लिए एक पार्टिकुलर डिफरेंट एंटीबॉडी बनेगी जो उसको एलिमिनेट करेगी। यानी जो भी आपके माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर करेंगे उसके लिए एक डिफरेंट एंटीबॉडीज है, एक डिफरेंट टी सेल्स है जो कि उसको रिमूव करेगी। तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। इसमें फोर्थ पॉइंट है सेल्स इन्वॉल्व आर न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। जनरली जो इसमें सेल्स इन्वॉल्व होती है वो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। जैसे न्यूट्रोफिल्स तो आपको पता होगा, अगर सपोज हमारे किसी टिश्यू में इन्फेक्शन होता है, कोई माइक्रोब्स हमारे टिश्यू को इन्फेक्ट करता है, तो ब्लड से जो टिश्यू में सबसे पहले सेल्स मूव करती है वो न्यूट्रोफिल है। या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रोफिल सबसे पहले सेल्स है, सबसे पहली सेल्स है जो कि इन्फेक्शन साइट तक पहुंचती है और इन्फेक्शन साइट तक जाके वो अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है। उसको फॉलो करके फिर मोनोसाइट आती है और फिर हमारी जो नेचुरल किलर सेल्स है वो भी अपना एक्शन करती है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट है इनका वे ऑफ एक्शन क्या है, ये फैगोसाइटोसिस करती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि पैथोजन को अपने अंदर लेंगी ये सेल्स और उसको ब्रेक डाउन करके एलिमिनेट करेगी। हमारी जो नेचुरल किलर सेल्स है इसका डिफरेंस मैकेनिज्म है, ये सेल्स को लाइज करती है या हम कह सकते हैं कि सेल्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है, और पैथोजन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है और उसको एलिमिनेट करती है। और जो हमारी नेचुरल किलर सेल्स है ये पर्टिकुलरली जो वायरस है या कैंसर सेल्स है उनके अगेंस्ट ये अपना एक्शन करती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट में क्या डिफरेंस है कि न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन साइट पर तो सबसे पहले आएगी, पैथोजन को रिमूव करने के बाद खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन जो मोनोसाइट है वो टिश्यू में आने के बाद परमानेंट मैक्रोफेज सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी परमानेंट वहाँ पर अपना एक्टिव रहेगी और वो मंथ और ईयर्स तक अपना फंक्शन करेगी। यानी जो मोनोसाइट है जहाँ पर इन्फेक्शन है टिश्यू में, ब्लड से वो बाहर आई, बाहर आके उसने उसको एलिमिनेट किया और एलिमिनेट करके वहीं पर रिसाइड हो जाएगी उसी पार्टिकुलर टिश्यू में, और वहाँ पर जब भी कोई पैथोजन आता रहेगा वो उसको एलिमिनेट करती रहेगी और इसकी सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ है। यहाँ पर जो सेल्स इन्वॉल्व है वो आपने पढ़ा होगा, ब्लड में हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट यहाँ पर मेनली अपना एक्शन करते हैं या इन्हीं की वजह से मेन एक्शन होता है। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती है और वो एंटीबॉडीज फिर पैथोजन को रिमूव करते हैं। टी सेल्स डायरेक्टली पैथोजन के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन करके उनको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर आज का टॉपिक हुआ वो हमने हेल्थ को डिफाइन किया, हेल्थ को डिफाइन करके फिर हमने इम्यूनिटी को डिफाइन किया, और इम्यूनिटी हम बाय बर्थ और एक्वायर्ड के बेस पर हमने इसको दो में डिवाइड कर दिया। यानी बर्थ से है तो हमारी कौन सी है, इन्नेट इम्यूनिटी है, और एक्वायर्ड है वो जो आफ्टर बर्थ हम जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो डेवलप होती है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हम अब एक्सप्लेन करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं।